भले ही मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में तीसरे नंबर पर लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष मोदी सरकार की टांग खींच रही है ताकि भारत मजबूत नहीं मजबूर बना रहे, दूसरों के सामने हाथ फैलाता रहे, कुछ देशों की कठपुतली बना रहे। क्योंकि भारत मजबूत होगा तो इसका क्रेडिट मोदी सरकार को मिलेगा, जिससे जनता का मोदी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा और विपक्षियों की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसीलिए आर्थिक समृद्धि की दुश्मन बनी पार्टियां मुफ्त के वादे कर जनता को धोखा देती है। अगर गलती से सत्ता मिल जाती है तो चुनाव के दौरान किए वादों में किंतु परंतु जोड़ देते हैं। 1 साल तक कोई विकास नहीं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जनता को चांद की सैर कराने के ख्वाब दिखाई थी, लेकिन सत्ता मिलते ही सिद्धारमैया सरकार के सुर बदल गए। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 2 टूक कह दिए कि 1 साल तक कोई विकास कार्य नहीं होगा क्योंकि विकास कार्य के लिए फंड नहीं है, जबकि राजीव गांधी की मूर्ति बना रही है उसके लिए पैसा है और डीके शिवकुमार की खुद की संपत्ति 1400 करोड़ रुपए से अधिक है, यानी कि इंडिया का सबसे धनी विधायक है और राज्य के पास जो फंड है उससे मुफ्त के वादे पूरे किए जाएंगे। इस बेशर्मी पर न राहुल गांधी कुछ बोला और न ही प्रियंका दीदी। अब कर्नाटक की जनता सोच रही है कि कांग्रेस ने तो अच्छा बेवकूफ बना दिया। महंगाई का लगा जोरदार झटका। कर्नाटक अकेला कोई अपवाद नहीं है, बल्कि हिमाचल का भी यही हाल है। हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, पुरानी पेंशन बहाली तो दूर, यहाँ सैलरी देने के लिए बजट तक नहीं है। कांग्रेस सत्ता में आते ही डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर वैट बढ़ा चुकी है, जबकि भाजपा की सरकार ने डीजल पर 17 रुपए वैट कम किया था, जबकि वादा था महंगाई कम करने का। लेकिन कांग्रेस मच्छर की तरह पब्लिक का खून चूसे जा रही है। ये तो बस जनता को धोखा देने के लिए मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हैं। सैलरी देने के लिए फंड नहीं। जनता को धोखा देने में केजरीवाल कांग्रेस से भी 4 कदम आगे है। मुफ्त पानी का वादा कर दिल्ली वालों को प्यासा मार रहा है। दिल्ली पर प्रदूषण थोप कर लोगों की सांसें छीन रहा है। पिछले 8 सालों से यमुना को साफ करने के वादे पर वादे कर रहा है, लेकिन आज तक यमुना का पानी पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं हुआ। विज्ञापन पर हजारों करोड़ लुटाने वाली आप विकास परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं देती है। कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए फंड नहीं होने का हवाला देती है, लेकिन मरम्मत की आड़ में 45 करोड़ का शीश महल बनवा देती है। और जब विकास परियोजनाओं की बात होती है तो फंड नहीं होने का रोना रोने लगता है। डीजल, पेट्रोल, बिजली सब महंगा। पंजाब में भी मुफ्त के वादे कर आप सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता मिलते ही डीजल, पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिया। करीब 9% तक बिजली के रेट बढ़ा दिए। पंजाब वालों को मुफ्त बिजली पानी के बदले खून खराबा, हत्या और खालिस्तानी आतंक मिल रहा है। ये विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए हंगामा कर रही है, जिसमें रोजाना टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रही है। सोचिए, अगर देश की सत्ता इनके हाथ में गई तो फिर क्या होगा।